धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ। और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त। जीवन की जितनी अड़चने हैं ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा, हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश
इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहां तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं, वाहन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहां भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ हो। तुमरुकेश्वर कर में भी अमर। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। हे शिव, ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए। हे बाबा, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। मेरी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती चली, दूर होती। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहां आती है, आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा करती है, श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहां व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव मां जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए, उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ, सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई,
चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक